और बाद में जब लो टाइड के टाइम में जब पानी नीचे जाएगा ना, उसके बाद भी इधर मगरमच्छ बहुत होती है, वो जाने नहीं देते अंदर। गांव वालों का कहना था कि हाई टाइड में पानी के साथ मछलियां किनारों तक आ जाती हैं। तब मगरमच्छ पानी के अंदर तैरते हुए उनका शिकार करते हैं। अगर हम पानी में उतरते तो कोई मगरमच्छ हमें पानी में खींच लेता। हमने टापू के आसपास बोट घुमानी शुरू की। कुछ घंटे बाद जब पानी थोड़ा कम हुआ तो हम फिर वहां पहुंचे। एक कोशिश करता हूं मैं, एक कोशिश नहीं, मत कीजिए, एक कोशिश कीजिए। इधर गहरा पानी रहता है, मगरमच्छ रहता है, मगर रहता है, कीचड़ है। एक कोशिश मैं पूरा सकते हैं, फंस जाएंगे। एक कोशिश करते हैं। नहीं, आराम से एक कोशिश करता हूँ मैं, एक कोशिश करता हूँ उतरने की। देखिए डूब चुका हूँ मैं। यहाँ करीब जो है पानी बस मेरे छाती के नीचे है, बस पानी मेरे छाती के नीचे है। पानी में कुछ नहीं था। गांव वाले जरूरत से ज्यादा डर रहे थे, शायद इसीलिए वो कभी टापू तक नहीं पहुंच पाए। देखिए चंद कदमों दूरी पर मुझे यहाँ से जो है कि वहाँ मिट्टी दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। क्या है, थोड़ा स्थिर होने की कोशिश करता हूँ। पानी में डर बहुत लग रहा है। हाँ, नीचे और ऊपर से मगर आ रहे हैं। बोला आपको यार मत जाओ, ये ऐसा होता है इधर। वो आपको बोल रहे थे इधर मत जाओ, उधर साइड में बैठे रहते हैं, मगर आप सुने नहीं। कहाँ गए इधर से गए, इधर कहते हैं अंदर तो दिखा नहीं। झाड़ियाँ हिल रही थी क्या? ये क्या है, झाड़ी पूरा झाड़ी हिला है। अभी जा रहे थे अंदर, मालूम है, मगर है अंदर। आपको हमने खाली दिखाने के लिए लाया इधर, आपको ये करने के लिए नहीं ना, हमारे ऊपर है ना। ऐसा नहीं ना कर सकते आप, ऐसे क्यों कर रहे हैं? जबरदस्ती मत करो साहब, मत जाओ। ये पीछे ले लो, इतना आसान काम नहीं साहब, ये पीछे ले लो, मालूम है। देखो कुछ आवाज आई, झाड़ियाँ है ना। मैं तो पानी के अंदर, तो मुझे अंदर पानी के अंदर समझ में नहीं आया कि क्या था। मौत बेहद करीब से गुजर गई। चंद सेकंड की देर हो जाती तो अनहोनी हो जाती। देखिए ये झाड़ी फिर हिल रही है। देखिए शायद कुछ है इसके अंदर। हाँ, देखिए शायद कुछ है। देखिए कोई जानवर है इसके अंदर शायद, हाँ, जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। मैं उस वक्त यहाँ पे था। हो सकता है कि इस टापू पर उतरने की हमारी आहट उन्हें मिल गई हो, और इसी वजह से उसी आहट को पाकर उसने तुरंत यहाँ आने की कोशिश की। उसका शिकार मैं था, लेकिन हो सकता है कि झाड़ियों के बीच में वो फंस गया हो। अब हिम्मत नहीं कि इस पानी के अंदर उतरा जा सके। गलती हमारी थी, इतना जोश नहीं दिखाना चाहिए था। अब और एहतियात बरतनी पड़ेगी। हमने सोचा कि दिवा टापू 350 एकड़ में फैला है, कोई जगह तो होगी जहां मगरमच्छ नहीं होंगे। देखिए जिस अनजान खतरे के बारे में लोगों ने हमें आगाह किया था, देखिए कितनी सैकड़ों मगरमच्छ है, कितनी मगरमच्छ है यहाँ पे। देखिए एक साथ ये देखिए एक साथ कितनी मगरमच्छ है यहाँ पर, एक साथ। वो देखिए ये दीवा टापू के पीछे वाला रास्ता है, ये दीवा टापू के पीछे वाला रास्ता है। और यहाँ पर जो है कि यहाँ से हमने कोशिश की। देखिए ये देखिए एक यहाँ बैठी हुई है। देखिए अभी भी एक मगरमच्छ वहाँ पर मौजूद है। वो देखिए एक करीबन 10 से 12 मगरमच्छ एक साथ यहाँ पर ऊपर बैठी हुई थी। वो देखिए वहाँ पर, वो देखिए ये देखिए कितनी मगरमच्छ। ये देखिए कि अगर हम छोटी बोट से यहाँ आते तो हमारी बोट को जो है ना
ये विशाल काय मगरमच्छ हमारी पूरी की पूरी बोट को पलट देती। देखिए पानी के अंदर जो है, देखिए वो वहाँ पर जो है लोगों ने कहा था कि मगरमच्छ जो है वो रक्षा करती है इस पूरे दीवा टापू का। आप वहाँ पे जा नहीं सकते, आप वहाँ पर जा नहीं सकते, आप वहाँ पर जा नहीं सकते। मगरमच्छ रक्षा करती है। और देखिए वो नज़ारा हमारी आंखों के सामने है, वो नज़ारा हमारी आंखों के सामने है। देखिए वो मगरमच्छ अभी भी वहाँ बैठी हुई है। देखिए बिल्कुल मेरी आंखों के सामने। अगर कोई इंसान जो है वहाँ जाने की कोशिश अगर करे तो सीधी वो हमला कर देगी। देखिए हाँ, हमने कई बार किनारे बदले। यहाँ पानी के नीचे देखिए मगरमच्छों की आंखें जो है वो साफ देखी जा सकती है। कई बार तरीका बदला, लेकिन हर बार खतरा आंखों के सामने खड़ा हो जाता। वरना छोटी बोट होती ना तो पलटा देते। और देखिए बिल्कुल हमला करने की मूड में इस वक्त है कि आपने बस इस टापू पर नीचे उतरने के लिए कदम रखा और उसने हमला किया। वो इधर से घूमकर देखिए, देखिए इस तरफ से घूमकर वो इसी तरफ आई। यानी देखिए इस तरफ जो है, इस तरफ ये पत्थर है, यहाँ बमुश्किल घुटनों तक पानी होगा। और वहाँ आके देखिए यहीं कहीं वो छुप गई है कि अगर हमने उतरने की कोशिश की और उसने हम पर हमला किया। यहाँ उतरा जा सकता है लेकिन कोई चांस नहीं, यहाँ से जाने का कोई चांस नहीं। मगरमच्छ चारों तरफ घात लगाए बैठे थे। फिर वो हुआ जो आज तक हमारी टीम के साथ कभी नहीं हुआ था। हमारे इस सफर की कैमरा टीम के मुख्य कैमरामैन प्रणय ने सोचा कि टापू न सही पानी का ही पास से वीडियो बना लें, लेकिन ये जोश उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन गया। क्या हुआ? नहीं दबाइए, इनको सुलाइए, नीचे रखिए। फिर क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? यहाँ नहीं, एक मिनट। पानी एक मिनट। नहीं मत उठाइए। चोट सीने पर लगी थी, दर्द बर्दाश्त के बाहर था। कहीं दिल को नुकसान तो नहीं पहुंचा? ये ख्याल हमारा खौफ बन गया। बस 5 मिनट और हॉस्पिटल हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। हम थोड़ी देर में अस्पताल पहुंच गए। इस हिस्से में, जिस हिस्से में ये बोल रहे हैं कि मुझे दर्द है, तो ये हिस्सा बहुत क्रूशियल है क्योंकि इसके नीचे ही हर्ट है। तो ऐसा ना हो जाए कि फसली का कोई फ्रैक्चर होके हर्ट को इंजरी हो। एक ईसीजी निकालते हैं और एक्सरे देखते हैं। डॉक्टर की बात ने दिल की धड़कनें बढ़ा दी। एक एक पल भारी होता गया। एक बार हमारे साथी की जान बच जाए, कुछ ना हो, हम बस यही मना रहे थे। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया। ईसीजी में कुछ ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। मुझे लगता है कि कोई भी फ्रैक्चर होगी। एक एक्सरे निकाल के देखते हैं। बाकी आप मुझे बता सकते हो वहाँ पे एग्जैक्टली कौन था सामने, क्या हुआ? नहीं, मैं साथ में था एक्चुअली। हम लोग बोट पे जो है शूट कर रहे थे और शूट करते वक्त अचानक नीचे से जो है वेव्स आई। वो इलाका मगरमच्छ वाला इलाका था, तो 10-10, 12-12 फीट
की मगरमच्छ है। तो नीचे से कोई बड़ी वेव आया? हाँ वेव आई या कुछ टकराया नीचे 2-3 बार, और उसी इसमें इनको जो है कि ये शूट कर रहे थे बोट पे, और बोट का फाइबर का एक हिस्सा इनको लग गया हार्ट के नीचे। थोड़ी देर में एक्सरे की रिपोर्ट भी आ गई। इनका जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है ये 7th रिब है, इसमें एक हेयरलाइन फ्रैक्चर है। लकीली रिब उसी की जगह पे फिक्स्ड है, इसलिए उनको कोई कार्डियक डैमेज नहीं है। हमने राहत की सांस ली। हड्डी टूटी लेकिन जान बच गई। अब कुछ दिन आराम करेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। होश में आने के बाद कैमरामैन ने बताया कि जब वो पानी में शूट कर रहा था तब उसे पानी के अंदर से उसकी तरफ आता मगरमच्छ दिखाई दिया, और बचने की कोशिश में बोट के किनारे से उसे गंभीर चोट लग गई। ये सब बिजली की तेजी से हुआ था, यानी वो मगरमच्छ के जबड़ों में आने से बाल बाल बचा था। पहले हमने फैसला किया था कि अब और खतरा नहीं उठाएंगे, लौट जाएंगे, लेकिन बाद में हमारा जुनून फिर से खौफ पर हावी हो गया। हमने तय किया कि एक बार फिर टापू पर जाएंगे, लेकिन इस बार हम ज्यादा तैयार होंगे और अधिक एहतियात बरतेंगे। अब चाहे मगरमच्छ आए या कोई और खतरा, आज हम दिवा टापू के राजमहल और उसके खजाने का रहस्य सुलझा कर रहेंगे। नई सुबह, नई कोशिश। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम इस बार पूरी तैयारी के साथ निकली थी। लेकिन आज भी किस्मत हमारे साथ नहीं थी। पहले हमें धुंध ने घेरा, धुंध खत्म हुई तो हमारी बोट खराब हो गई। इसका थोड़ा प्रॉब्लम निकला है, अब थोड़ा रुकना पड़ेगा। कितना टाइम जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। अभी थोड़ा काम करके देखता हूँ। उसका मशीन का दिक्कत हो गया है। हाँ, मशीन का दिक्कत हो गया है। देखिए समुद्र के बीच में हमारी बोट जो है वो रुक गई है, मोटर में कुछ दिक्कत आ गई है। एक छोटी बोट है हमारे साथ में, अब इस बोट से ही हमें आगे का सफ़र तय करना होगा, क्योंकि पता नहीं मोटर कितनी देर में ठीक होगी और कितना समय लगेगा। छोटी बोट पर मगरमच्छों के हमले का खतरा था, और फिर वही हुआ जिसका डर था। जिन मगरमच्छों के खतरे से हमें आगाह किया था, वो देखिए वो सामने मगरमच्छ है। हम लोग दीवा टापू की तरफ बढ़ रहे थे, और देखिए वो सामने विशालकाय मगरमच्छ, वो देखिए विशालकाय मगरमच्छ। देखिए वो मगरमच्छ इतनी बड़ी है कि इस बोट को आसानी से अगर एक झटका मारे ना तो पूरी की पूरी बोट समुद्र में गोते खाने लगेगी, पलट जाएगी। खारे पानी के मगरमच्छ ज्यादा खूंखार और आक्रामक होते हैं। समुद्री मगरमच्छों के छोटी बोट पर हमला करने के ढेरों मामले दुनिया भर में देखे गए। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम आज उन्हीं मगरमच्छों के बीच में थी। कुछ भी हो सकता था। तभी एक नाविक ने राहत भरी एक खबर सुनाई। माय गॉड, वो आ रहा है सबसे बड़ा। हाँ, ये चौथा है। वो भी देखो घूम गया। काका ये बहुत बड़ा है। हाँ, वो तैर के जा रही, इसका मतलब है अभी ये भर्ती चल रही है ना, तो भर्ती के टाइम की मछली ऊपर आती है ना, तो वो खाने के लिए वो डेट होता है ना, तो ये मछली नीचे निकल जाता है ना, तो ये लोग आराम से खाली बैठने का काम करते हैं, सोने का। मगरमच्छ किनारों पर आराम करने जा रहे थे।
यानी हमारा सिक्का इस बार चल जाएगा। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। एक एक करके कई मगरमच्छ हमें तट की तरफ जाते दिखे। अब रास्ता साफ था, लेकिन पानी बढ़ने से पहले टापू तक पहुंचना होगा। कितना समय लगेगा यहाँ से और हो गया अभी 3-4 घंटे तक जाएगा, 4-4.5 घंटा। 4-4.5 घंटे इसी बोट से चलना पड़ेगा। हाँ है छोटा बोट। यहाँ रुक भी नहीं सकते और बोट जो है वो कहीं से नजर भी नहीं आ रही है। देखिए आवाज आ रहा है बोट का आवाज आ रहा है। वो देखिए वो हे! हे! बोट बहुत दूर है अभी, बहुत दूर है। पहुंच जाएंगे, लेकिन शायद से हमारी ही बोट है ये। कुछ घंटों के सफर के बाद हम फिर टापू के सामने थे। मगरमच्छ साफ दिखाई दे रहा है। अब कैसे जाया जा सकता है वहाँ पर? अभी अपना बड़ा जो बोट है हाँ। वो किनारे तक नहीं जा सकते हैं। अच्छा तो छोटे बोट से आपको आगे जाना पड़ेगा, अच्छा, वो जो रास्ता है अंदर वाला, अंदर वाला। यानी अच्छा वो झाड़ियों तक बड़ी बोट जाएगी, हाँ, उसके आगे जो रास्ता है वहाँ पर छोटी बोट लगानी उसमें छोटे बोट लगा देगा। अच्छा, उसमें छोटी बोट छोटी लगानी। बोट, हाँ। लेकिन अगर फिर मगरमच्छ ने हमला कर दिया, क्योंकि कोई भी अगर उस टापू की तरफ जाने की कोशिश करता तो मगरमच्छ उस पर हमला कर देगा। मगरमच्छ तो हल्ला करता, लेकिन अपने को तो रिस्क लेके जाना ही पड़ेगा। रिस्क लेके जाना रिस्क पड़ेगा। लेना पड़ेगा। पानी जिस दीवा टापू पर जो रास्ता जाता है, जिस पैच से होकर गुजरना है, उस पैच पर पूरा पानी भरा हुआ है। मगरमच्छ वहाँ हो सकते हैं। झाड़ियाँ है, उस दिन भी मगरमच्छ झाड़ियों में फंस गया था। लेकिन अब ये खतरा मोल लेना होगा, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। पहले ड्रोन से इलाके का मुआयना किया, फिर हम छोटी बोट से टापू पर उतरे। न जाने कितने साल बाद इंसानी कदम यहां पड़े थे। किसी अशुभ घटना से बचने के लिए पहले गांव वालों ने पूजा की। उसके बाद टापू पर चढ़ना शुरू किया। दूर दूर तक पेड़ों और जंगली झाड़ियों के सिवा कुछ नहीं था। क्या हमने यहां आकर गलती कर दी? हम ये सोच ही रहे थे कि तभी कुछ दिखाई दिया। ओह माय गॉड, ये देखिए, ये है रहस्यमय दीवा टापू का राज। कहते हैं इस टापू पर एक राजा, उसका पूरा राजमहल और उसकी पूरी सेना रहा करती थी। ये जल का जो स्रोत आप देख रहे हैं, कोई प्राकृतिक स्रोत नहीं है, ये मैन मेड स्रोत है। ये पानी का स्रोत बनाया गया है, कहते हैं सदियों पुराना है, सैकड़ों हजारों वर्षों पुराना है। इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये पहला सबूत दीवा टापू पर पहुंचते ही हमें मिला है। काफ़ी पुराने समय में इस तरीके के कुएं बनाए जाते थे। अब ये कुएं एक छोटी सी आबादी के लिए नहीं बनाए जा सकते, सैकड़ों लोगों के लिए, हजारों लोगों के लिए पानी के इस स्रोत से पानी की आपूर्ति हो सकती है। टापू में किसी राजवंश के होने का ये पहला सबूत था। बावड़ियों में पानी भरा था, इसलिए इनकी गहराई का अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं था। अगर हमने नीचे उतरने की कोशिश की और पैर फिसल गया तो हादसा तय है। ये यहाँ से अभी फिसलन है, काई जो है वो यहाँ पर जमी हुई है। मैं कोशिश करता हूँ उतरने की यहाँ से एक बार। ये देखिए, देखिए सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर है यहाँ। ये सीढ़ी है और यहाँ से दूसरी सीढ़ी रही होगी, लेकिन अभी टूट चुकी है। नीचे हो सकता है कि इसके नीचे और एक बेस हो सीढ़ियों का, जहाँ से स्नान करने के लिए इस स्रोत में, इस कुंड में उतरा जा सकता है। कहते हैं सदियों पहले यहां किसी राजा का राज था, सैकड़ों लोग रहते थे।
अगर ऐसा है तो राजा का महल और लोगों के घर भी होंगे। हमने सुरागों की तलाश में टापू के ऊपर चढ़ाई शुरू की। देखिए इस दीवा टापू पे इंसानों के कदम सैकड़ों सालों से नहीं पड़े, सबूत है। थोड़ा बहुत रास्ता है, बाकी जगह पूरी जगह देखिए, पूरी जो है वो पूरी तरफ झाड़ियाँ है। आप लोग रास्ता साफ़ कीजिए, देखिए कहाँ से रास्ता मिलता है। ये जो है उस तरफ से साफ़ कीजिए, देखिए उस तरफ से कोई रास्ता है। देखिए आपको आगे जाना है तो आपको रास्ता बनाना होगा। यहां तो चारों तरफ सिर्फ जंगली झाड़ियां थी। यहां कभी महल रहा भी होगा तो वो मिट्टी में काफी नीचे दफन हो गया होगा। कहां जाएं ये सोच ही रहे थे कि तभी हमारा एक साथी चीख पड़ा। सर आगे कुछ तो दिख रहा है, देखो क्या है? डिजाइन वाले पत्थर है, देखो देखो। अरे हाँ इधर भी है, ये तो है। ये देखो सामने सामने, ये देखो, कहाँ है? देखो देखो, ये देखो वो भी है, अंदर ही है, ये है। ये देखो। ये देखिए देखो ना, राजमहल के जिन अवशेषों को ढूंढने हम आए, जो राजमहल जमीन दोष है टापू के नीचे, उसके अवशेष यहाँ दिखाई दे रहे। दिल की धड़कनें तेज हो गई। एक गुप्त रजवाड़े के सबूत आंखों के सामने थे। वो गुमशुदा राजवंश जिसका नामो निशान भी इतिहास में नहीं मिलता। हमने तेजी से आसपास की झाड़ियां हटानी शुरू की। यह है जादुई दीवा टापू का रहस्य। इस एरिया में यहाँ पर इस तरीके से घनी झाड़ियाँ थी, इतनी झाड़ियाँ थी कि उसके अंदर कोई इंसान बिल्कुल नहीं जा सकता। पूरी झाड़ियाँ इस इलाके में यहाँ पर थी, और उन झाड़ियों को जब हमने साफ किया तो हमारे आंखों के सामने आया ये रहस्य, जिस रहस्य के बारे में लोग बात कर रहे थे। यहाँ पे पूरा एक स्ट्रक्चर है राजमहल का, जो पूरी तरीके से ज़मीन दोज हो चुका है, जो ज़मीन के अंदर समा चुका है। इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये स्ट्रक्चर मेन गेट का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप किसी दरवाजे के अंदर घुसते हैं तो उस दरवाजे के ऊपर इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ये काला पत्थर छत्रपति शिवाजी महाराज के समय इस तरीके के काले पत्थर का उपयोग किया जाता था रजवाड़ों को बनाने के लिए, राजमहल को बनाने के लिए। उससे भी पहले का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। थोड़ी दूरी पर उस प्राचीन इमारत के कुछ और सबूत दिखाई दिए। ये चबूतरा हमें दिखाई देता है, 3 लेयर में काले पत्थर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आगे आइए, यहाँ आइए, ये देखिए ये जो चबूतरे का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये चबूतरा सीधा जाता है समुद्र की खाड़ी की तरफ। यहाँ से देखिए ये चबूतरे का स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ठीक उसी तरीके का 3 लेयर में चबूतरा है, 1 2 3, और उसके नीचे भी कोई स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। उसके नीचे भी बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, लेकिन पूरी तरीके से ज़मीन दोष हो चुका है। ये सी फेसिंग, ये देखिए पूरा इलाका सी फेसिंग है। ये दाभोल की खाड़ी है, ये सीधे जो जाता है यहाँ पर, ये दाभोल की खाड़ी है। और दाभोल की खाड़ी पर नज़र रखने के लिए यहाँ पर ये चबूतरा बनाया गया होगा। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम चंद सुरागों पर भरोसा नहीं करती। अभी और सबूत जुटाएंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। हम आगे बढ़े और फिर जो दिखा उसने हमारे होश उड़ा दिए। इस चबूतरे के बगल में यहाँ सामने एक स्ट्रक्चर और दिखाई दे रहा है। देखिए मिट्टी और दलदल जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। पहले चेक करता हूँ कि यहाँ उतरना सेफ है कि नहीं। देखिए बहुत ही सामान्य वेट का वो पत्थर था, और जैसे ही मैंने उसको फेंका वो अंदर घुस गया। 1 मिनट में नीचे आकर देखता हूँ। देखिए यहाँ एक बेस है, यहाँ सख्त है। मत 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 आदित्य आगे मत जाओ, यहाँ दलदल है, वहाँ से ऊपर हो जाओ। हाँ ये दिखाई दे यहाँ रहा पर दलदल है, ठीक। अब जा नहीं सकते वहाँ से।
ये देखिए दलदली मिट्टी जो है वो दिखाई दे रही है कि जैसे उसके ऊपर भार पड़ेगा इंसान सीधा उसके अंदर घुस जाएगा। हम सावधानी से आगे बढ़े। यहां एक गलत कदम का मतलब था तय मौत। देखिए ये जो चेंबर की छत है, यहाँ पर बीम्स दिखाई दे रहे हैं, एक विशाल का एक खंबा दिखाई दे रहा है, उधर की जगह साफ दिखाई दे रही है। आखिर में जो है चेंबर के आखिर में जो दीवार होती है ना, दीवार का हिस्सा भी दिखाई दे रहा है। एक चेंबर है यहाँ पर और पूरा चेंबर वो बाहर तक निकला हुआ है। जो सामने बैठने के लिए हिस्सा होता है, मे बी ये कोई किसी का रूम रहा होगा, किसी का यहाँ पर निवास स्थल रहा होगा, एक रजवाड़ा रहा होगा जहाँ पर कोई मुख्य आदमी रहा करता होगा। जिन्हें वक्त ने भुला दिया, जिन्हें खौफ ने हमेशा के लिए सुला दिया, वो निशान आज जाग गए थे। सैकड़ों साल बाद हमने उन्हें खोज निकाला था। अब हमें तलाश थी किसी ऐसे रास्ते की जिसके जरिए महल के अंदरूनी हिस्से तक पहुंचा जा सके। इस कोशिश में अंधेरा कब घना हो गया पता ही नहीं चला। अब तो लौटना ही पड़ेगा। निकला जाए यहां से। लेकिन हम जब तक नाव तक पहुंचते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमारी जो बोट है वो काफ़ी दूर चली जाएगी। यहाँ से 50-100 फीट के करीब जो है वो डिस्टेंस होगा। जब लो टाइड हुई होगी, पानी के बहाव के साथ हमारी बोट जो है, पानी का बहाव कम होते गया और बोट भी जिस तरफ पानी जाते रहा उस तरफ सरकती गई। यहाँ बोट का आ पाना संभव नहीं है। अब जब सूरज उगेगा तभी हाई टाइड आएगी, तभी उसके पहले नहीं जा सकता। ऊपर जाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं। चलिए ऊपर नहीं जा सकते। अभी इतना सामान फिर वापस अरे चढ़ाना पड़ेगा ऊपर, फिर वापस जाना। अब रात भर रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन आधी हकीकत आधा फसाना की टीम इस मौके का पूरा फायदा उठाएगी। आज रात हम उन भूतों को टक्कर देंगे जिन्हें अंधविश्वास और अफवाहों ने जिंदा किया है। अधीर रंजन चौधरी के समर्थन में विपक्षी गठबंधन इंडिया ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। अधीर रंजन चौधरी को एक दिन पहले सदन से सस्पेंड किया गया था और जब तक विशेषाधिकार हनन कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती तब तक वो सस्पेंड रहेंगे। उन पर यह एक्शन संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की मांग पर लिया गया। लेकिन कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन इंडिया ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया। वो संसद परिसर में इकट्ठा हुए, जिसके बाद उन्होंने वहां बनी अंबेडकर की प्रतिमा तक मार्च निकाला, जिसमें राहुल गांधी सबसे आगे चलते नजर आए। एक दिन पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद न केवल उनके बयान को सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया था बल्कि उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया। जिसके बाद लोकसभा में अगले दिन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। मानसून सत्र के आखिरी दिन जैसे ही स्पीकर अपनी चेयर पर बैठे, कांग्रेस समेत विपक्षी सांसद शोर मचाने लगे और उन्होंने अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ हुई कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। नारायण भाई कचाड़े। यही नहीं, कांग्रेस ने यह मुद्दा राज्यसभा में भी उठाया, जिस पर वहां भी खूब हंगामा हुआ। वहां यह मुद्दा विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया। यही नहीं, उन्होंने पिछली कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए सभापति से हाथ जोड़कर उनका माइक न बंद करने की गुजारिश की और फिर उन्होंने राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के सस्पेंड होने और फिर अधीर रंजन चौधरी पर हुई कार्रवाई का जिक्र कर डाला, जिस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई और वहां भी अधीर रंजन के सस्पेंड होने के मामले पर शोरगुल होने लगा। जल्दी माइक बंद मत करो साहब, मेरा एक विनती है। क्योंकि आज लास्ट डे है और जितने लोगों को
इस सदन से सस्पेंड किया गया और वहां पर आदिर रंजन चौधरी जो अपोजिशन लीडर है उनको भी सस्पेंड किया गया। ये ऐसा अरे संविधान में दोनों हाउस है। इधर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के लोकसभा से निलंबित किए जाने पर कोलकाता में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथ में बैनर पोस्टर लेकर हंगामा किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिन्हें रोकने के लिए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली, जिसके बाद उग्र प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की। प्रोटेस्ट तो करेंगे। अधीर चौधरी जो पीएससी चेयरमैन है उसको एक चक्रांतों के माफिक सस्पेंड किया गया। लेकिन हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने जमीन पर लेटकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से निलंबित किए जाने के बाद से ही कांग्रेस देश भर में जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। इस बीच राहुल गांधी ने एक दिन पहले सदन में प्रधानमंत्री के भाषण का जिक्र करते हुए उन पर निशाना साधा। उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तंज कसा कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर जैसे संगीन मुद्दे का सदन में मजाक बनाया। राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान दिए प्रधानमंत्री के भाषण पर निशाना साधते हुए यह आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर में हुई हिंसा को गंभीरता से लेने के बजाय उस पर सदन में चुटकुले सुनाए। 2 घंटे 13 मिनट भाषण किया, उसमें अंत में 2 मिनट उन्होंने मणिपुर की बात की। प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, हंस रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता है। और राहुल गांधी के इन आरोपों का जवाब देने में बीजेपी ने भी बिल्कुल देर नहीं की। बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। जैसे राहुल गांधी ने एक दिन पहले सदन में दिए प्रधानमंत्री के भाषण का जिक्र किया, उसी तरह अनुराग ठाकुर ने भी अविश्वास प्रस्ताव के दौरान दिए राहुल गांधी के भाषण को आधार बनाते हुए उन पर हल्ला बोल दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए मणिपुर में हुई हिंसा के मुद्दे का इस्तेमाल किया। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी जी आपको कि आप 13 बार लॉन्च होने के बाद भी फेल हो गए और फेलियर के बाद दूसरा फेलियर, और अब इस स्थिति में आप आकर खड़े हो गए कि भारत माता की हत्या की बात करते हो, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार पर राजनीति करते हो। बड़ी खबर आई उत्तर प्रदेश विधानसभा में मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई, जहां सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने डंके की चोट पर ऐलान किया कि 2024 में यूपी में विपक्ष का खाता तक नहीं खुलेगा। वो यही नहीं रुके, उन्होंने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच अनबन की खबरों पर भी तंज कसा और विपक्ष के हमलों का जोरदार अंदाज में जवाब दिया। और उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन धमाकेदार रहा। राज्य के मुख्यमंत्री ने सत्र के आखिरी दिन विपक्ष के सारे हमलों का जवाब दिया। योगी आदित्यनाथ से ठीक पहले अखिलेश यादव बोले, जिन्होंने विकास, कृषि क्षेत्र और सांडों के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा, जिनका योगी आदित्यनाथ ने बारी बारी से जवाब भी दिया और अखिलेश यादव पर तंज भी कसा था। उन्होंने इशारों इशारों में परिवारवाद का मुद्दा उठाते हुए अखिलेश यादव पर चुटकी ली। जो लोग जन्म से चांदी के चम्मच में खाने के आदी हैं, एक गरीब की समस्या को क्या समझेंगे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने शायरी भी सुनाई। उन्होंने 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजों का जिक्र किया, जिसने अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी का सपना तोड़कर रख दिया था और योगी आदित्यनाथ दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। दुष्यंत कुमार ने इस पर एक बहुत अच्छी बात कही। महोदय, दुष्यंत कुमार ने एक बात कही थी कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। वहीं अपने भाषण के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी की अंदरूनी कलह की खबरों का खुलकर जिक्र किया और अखिलेश के सामने ही शिवपाल यादव पर तंज कस दिया, क्योंकि शिवपाल यादव ने अखिलेश से नाराज होकर अलग पार्टी बना ली थी। वो अलग बात है कि बाद में वो पार्टी में वापस आ गए, लेकिन इस दौरान उनके और अखिलेश आधी हकीकत आधा फसाना। अब तक गांव वालों ने जो भी दावा किया था वो सब सच निकला। हमने टापू में आने की कोशिश की तो मगरमच्छों ने हमला किया। टापू में हमें 7 बावड़ियां दिखाई दी।
राजमहल का ऊपरी हिस्सा निकला हुआ मिला, जिससे यह अंदेशा होता है कि वहां मिट्टी के नीचे कोई विशाल प्राचीन इमारत दफन है, शायद किसी राजा का महल। तो क्या टापू पर खजाना दबा होने का दावा भी सच है? गांव वालों ने कहा कि तलाशेंगे तो वो भी मिल जाएगा, लेकिन अब हम किसी को नहीं मिलेंगे। उनके मुताबिक रात में टापू जिंदा हो जाता है, वहां अजीब हरकतें होती हैं। हमने कहा घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि अब तक जैसे उनकी सारी बातें सच निकली हैं, वैसे ये भी सच निकलेगी, आप देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। समुद्र के बीच में एक वीरान टापू और उसके शिखर पर रात काटती आधी हकीकत आधा फसाना की टीम और कुछ गांव वाले। अंधेरा आज से ज्यादा कभी घना नहीं लगा था। दरअसल ये दहशत थी जो हम पर हावी हो रही थी। हमारे लिए खतरे का मतलब था जंगली जानवर। इस दीवा टापू पर तेंदुए और जंगली सुअरों की भरमार है। रात का वक्त है और यही वक्त होता है जब वो अपने शिकार के लिए निकलते हैं। हमने चारों तरफ से सर्कल में आग जला रखी है कि अगर कहीं से भी कोई भी हिंसक पशु अगर यहाँ से गुजरे तो वो आग को देखकर हमारे पास ना आए। आत्माओं का तो पता नहीं, लेकिन अगर गलती से भी ये हिंसक पशु हमारे पास आ गए तो हमारी जान की खैर नहीं। लेकिन गांव वालों के लिए खतरे का मतलब था वो आंखें जो अंधेरे में ताक लगाए बैठी थीं। तो एक पुराना आदमी को मालूम पड़ा हुआ खजाना है। अच्छा। इसलिए वो लोग खजाना ढूंढने के लिए आया था, लेकिन वो लोग उनको ऐसे चिल्लाने का आवाज़ आया, वो राजा का आत्मा इतना भटकते दिखा, ऐसा वो लोग भाग गया। उसके बाद अभी तक इधर कोई भी आया नहीं। अच्छा। तो पहले ही बार अपन आके इधर बैठा है। अच्छा। तो बहुत डर लगता है इधर बैठने के लिए। टापू पे तो कोई आ ही नहीं सकते, उसका डेयरिंग नहीं है। अपन जो डेयरिंग किया वो 10-12 आदमी अपन ने इसलिए डेयरिंग किया आज। वो भी ये घास बीज जाला के इधर बैठे, ये तो इधर तो वैसा डेयरिंग करना भी गलती है अपना। अपन भी बोल नहीं सकते कि अपन इधर से घर पे जाएंगे जब भी, जैसे अपन बोल नहीं सकते अपने इधर घर पे जाने तक क्या होएगा। एरिया तो खतरनाक है, बहुत पुराने साल से ये बात है कि कुछ तो है। गांव वाले बेहद डरे हुए थे और हम उन्हें बातों में लगाकर उनका डर खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। तभी सन्नाटे को चीरती एक आवाज सुनाई दी। देखिए आवाज आ रही है ना, चिल्लाने का आवाज आ रहा है। देखो ऐसा लग रहा है कि कोई ढोल पीट रहा है। दादा आवाज आ रहा है? ऐसा आवाज आता है रात को इधर, इसलिए कोई आदमी आता है नहीं। हो सकता है टापू में कोई रहता हो, साधना करने वाला कोई साधु, कोई रिसर्चर या कोई और। अगर ऐसा था भी तो वो रात में ढोल क्यों बजाएगा? देखिए फिर ये आवाज आ रही है। देखिए आवाज को इस तरफ से कोई आवाज आ रही है। हमारी टीम यहाँ बैठी हुई है और इस तरफ से अचानक हम बातचीत ही कर रहे थे कि इस तरफ से कोई आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था कि कोई ढोल पीट रहा हो। लेकिन हमारी टीम के जो लोग हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं, कोई भी अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है हमें भी वहीं वापस जाना चाहिए। गांव वालों ने कहा कि सैनिकों की आत्माएं ढोल बजाकर लोगों को खजाने से दूर रखती हैं। अनजान आवाज ने गांव वालों को डरा दिया। वो एक दूसरे का हौसला बढ़ाने लगे। डरो मत भाई, डरोगा तो सारा ताप भी बुखार बिकार आता है। डरो मत, पूरा रात निकालने का है। इधर से कुछ तो अभी आया होगा आज। टापू में ऐतिहासिक धरोहर दफन थी जिसे अंधविश्वास ने दुनिया से दूर रखा था। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम की पड़ताल आज सारी अफवाहों को खत्म कर देगी।
अलग अलग तरीके का आवाज़ है, मैं भी साथ में आ रहा हूँ। एकदम अलग से आवाज़ है। ज़्यादा आगे मत जाओ, कुछ होगा। कोई गया ना, कोई तो गया, भाग के गया, कोई तो भाग के गया उधर। पत्थर वगैरह गिरने की कुछ आवाज़ है इस साइड से। अरे नहीं, पीछे कोई जानवर है, पीछे 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 जानवर है, कोई जानवर चल रहा है यहाँ से। जल्दी आग के अंदर ही रहो, आग जली है, आग के अंदर ही रहो। आग के अंदर उसके बाहर मत जाओ। कोई विशाल का जानवर है शायद से, जो पत्थरों पर चल रहा है। कोई विशाल का जानवर था और उसके चलने की वजह से पत्थर गिर रहे थे इसी साइड से, और करीब था, बहुत करीब था, बहुत करीब था। आगे मत जा रहे। आत्मा नहीं, कोई जंगली जानवर था। यही बात हमने गांव वालों को समझाई तो उन्होंने पूछा कि फिर ढोल किसने बजाया। इस सवाल का हमारे पास कोई जवाब नहीं था। अभी हम बात कर ही रहे थे कि तभी झाड़ियों के बीच कुछ दिखा। कुछ ऐसा लगा कि कुछ चमका वहां से। वहाँ पे सामने देखा, यहाँ मेरे को भी हल्का सा ऐसा कुछ लगा, कुछ तो चमका। देखिए यहाँ से ऐसा जो है कि अचानक जो है ऐसा कुछ तो भी झिकझक क्रॉस हुआ है यहाँ से। देखिए वो फिर से देखिए, हाँ वही से आगे कुएं की जगह है ना, वो उधर ही है। इधर इस साइड क्या है, जैसे रास्ता जाता है ना, वो इधर से आगे जाता है। अच्छा, कुएं और वो राजमहल जो है का वो इधर ही है, इधर ही जाता है। हाँ उधर ही। आपको कैमरे में दिखी रोशनी? कैमरे में दिखी आपको? दिखी नहीं भाई, मेरे को कैमरा रोल चल रहा था, बट आ गया होगा तो आ गया होगा। आपको नहीं, लेकिन आपको शूट करते कुछ दिखा क्या? नहीं शूट करते कुछ नहीं दिखा। कंफ्यूज करना पड़े, देखना पड़ा रिव्यू में, आ गया होगा आपको। कैमरे की सेटिंग बदली और जैसे ही रिकॉर्डिंग का बटन दबाया, एक अफवाह हकीकत बनकर तस्वीरों में कैद हो गई। दादा एक बार जो है यहाँ आप जो है कैमरा फोकस कीजिए, देखिए इस तरफ से बार बार रोशनी चमक रही है, उसको आप जो है क्लोज फ्रेम बनाइए। देखो यार, देखिए अब दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है। ये इस तरफ से आ रही है, इस तरफ जो है ना, इस तरफ है वो। ये दिखी थी ना, सेम यही दिखी थी, यही दिखी थी ना, ये देखिए। गांव वालों ने कहा ये रोशनी नहीं, आत्माएं हैं। हमने कहा ये समुद्र का रिफ्लेक्शन है। गांव वाले हमारे साथ रोशनी के पीछे जाना नहीं चाहते थे, लेकिन अकेले रहने में भी डर रहे थे, इसलिए वो हमारे साथ चल दिए। रोशनी आई तो आई कहां से और कैसे आई, ये अपने आप में चर्चा। अब जब तक हम नीचे नहीं पहुंच जाते तब तक इस बात का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि रोशनी आई कहां से। और राजमहल जो ज़मीन के नीचे ज़मीन दोष बताया जाता है, जिसके अवशेष मौजूद है, वो भी यहीं पर है। और जो बावड़िया जो पास थी वो भी इसी जगह पे। नीचे उतर के देखते हैं, नीचे उतर के ही समझ में आएगा। वो देखिए फिर वहाँ उस तरफ दिखाई दी। टापू की भूतिया रोशनी का रहस्य चंद पलों में खुलने वाला था। पल पल का वीडियो कैमरा कैद कर रहा था। इसे पूरी दुनिया देखेगी, सोचा तो हमने यही था, लेकिन मंजिल पर जो दिखा उसने हमारे ही होश उड़ा दिए। यहां से बहुत संभल के उतरिएगा। ये देखिए यहाँ से कुछ भी जो है, नीचे कुआं है। हाँ नीचे कुआं है, बहुत समझ। एक मिनट जल्दी आइए, जल्दी आइए। क्या ये देखिए कुछ, ये देखिए यहाँ से जो है ये धुआं निकल रहा है बहुत तेजी से। ये देखिए क्या सोचा था और क्या दिखा। अंधेरे में रोशनी कहां गुम हो गई और ये धुआं कहां से आ गया। यहाँ तो नीचे पानी है ना पूरा काका, हमने जब भी देखा था यहाँ तो पूरा। तो ये धुआं कहाँ से निकल रहा है? ये जो है कि ये जो है ये देखिए ये चट्टान बंद थी जब भी हम लोगों ने शूट किया था ना, तो ये चट्टान बंद थी पूरी।
ये पूरी तरीके से बंद थी चट्टान। अभी भी बंद है, अभी भी बंद है। नहीं सुअर गया, कहाँ से गया वो? सुअर कैसे जाएगा कहाँ? अरे ये देखिए आग भी नहीं कर रही है वहाँ से, वो देखिए देखिए। ओ क्या टापू में कोई और भी था जिसने पहले रोशनी चमकाई, फिर आग जलाकर धुआं उठाया? क्या कोई हमें टापू से भगाने की कोशिश कर रहा था? नीचे उतर कर देखते हैं। अगर आग किसी ने लगाई होगी तो पता चल जाएगा। एक मिनट आता, रुकिए मैं नीचे जाके। नहीं रुको 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 रुको। एक अरे मिनट बाबा, रुकिए। वो जो किस तरह का वो हुआ है क्या मालूम पकड़ में, जाने तो गैस भी होगा वो। अरे रुको साहब, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो यार तुम? हर बार पहले बार आए वो भी उधर भी ऐसा किया, इधर भी ऐसे, इधर कितना दलदल है और वो गैस किस तरह का मालूम नहीं अपन को, काय के लिए जबरदस्त रहे उसको। अभी आप जब जबरदस्ती आपको मालूम हो गया ना क्या अभी इधर में हमारे और चलो आप वापसी पूछ आते हैं देखिए इस दलदल हमारे ऊपर टाइम है तब मालूम है इधर चले आप चलिए ठीक है। वालों की बात माने यार, हमारे पास कोई चारा नहीं था। हम वापस अपने कैंप पर पहुंचे, वहां आग आई और बैठ गए। किसी तरह पूरी रात हम दीवा टापू में रुके। कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन पर कुछ नहीं कहा जा सकता, पता नहीं भ्रम लगता, कुछ आवाज आई, उसके बाद केवल धुएं का निकल, ये कुछ चीजें हुई, लेकिन यहाँ रुक जा सकता। सारे साथ नीचे जाके हमें नीचे जाऊंगा। हर बात को विज्ञान तथ्यों या ऐतिहासिक के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। कुछ खुली आंखों, प्राचीन कहानियों और विश्वास की पर देखना चाहिए। अगर टापू पर नहीं आते तो शायद बात भी नहीं समझ पाते। वह आपके जमीनी झरों से एक राजमहल तक है, अपनी भव्यता, अपनी खूबसूरती का एहसास रखता है। आसना की टीम के स्कोप में मगरमच्छ का कायम रहा, लेकिन गांवों का अंधविश्वास खत्म हो गया। नहीं तो सोने चांदी के सिक्के और हीरा तो हमें नहीं मिले, लेकिन उनसे हमें मिला दिवा का इतिहास, हर एक धरोहर की सूत, और यही है दिवा असली खजाना। नाम चैनल नंबर को सब्सक्राइब। मैं हूं सपना शुक्ला। आज सबसे पहले बात है रूस आपको वो करने जा रहे हैं जिसे रूस क्या उस नेट परमाणु अंतरिक्ष का रूस ऐसा जिसके बाद इस बात बढ़ गए कि रूस से बड़े साइंटिस्ट कर दिया है। सवाल है क्या परमाणु हमले का शुरू होने जाए। या 72 के अंदर क्या हो वाला है? क्या कर ले है? रूस अक्षर क्या है जिस पर न्यूक्लियर सब और दे रही है कि रूस सगनल कॉट ना है शोई एशिया के बाद अमेरिका क्यों रूस का अटक इस सभी सालों जब एक इनिशियल रेट में मिल वाला सब पे जाने की रूट से हेलीकॉप्टर पर रूस सबसे परमाणु दौरा करे रूस परमाणु प्रोडक्शन एलएसी आज आप जानकारी के लिए बताएं कि रूस के परमाणु के निर्माण से लेकर रखरखाव और हमका जिम्मा रूसों के पास इस दौरे की किसी भी बर्बादी गैलेक्सी हटशो सा स्पेस रूट टेस्ट पर न्यूक्लियर टेंशन नया ज़्यादा इस्तेमाल सोवियत के परमाणु के परीक्षण किया गया।